दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे सुज़लोन एनर्जी की शेयर के अंदर कल भी बड़ी गिरावट थी, आज भी ग्राफ देखोगे तो भाई हमें 1.5-2% के आसपास की बड़ी गिरावट नजर आ रही है। 75 के लेवल पे गेन बाय स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। 75.70 पैसे का आज के स्टॉक की हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इस लेवल पे अगर अभी टाइम देखोगे मेरे कई भाई ऐसे हैं जो पैनिक हो रहे हैं, कई भाई ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि आगे स्टॉक में बाउंस आएगा। तो क्या जनरली बाउंस आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर ब्रोकर ने स्टॉक में भाई प्रॉफिट बुकिंग के यहाँ पे लेवल दिए थे एंड बोला था कि स्टॉक में आगे हमें करेक्शन दिख सकता है। तो क्या करना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम हमारा राइट डिसीजन क्या रहेगा जो आगे चल के हमें प्रॉफिट दे। तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे 2% की गिरावट है, ये स्पष्ट में नजर आ रहा है। आज अगर आप देखोगे तो भाई 77.58 के स्टॉक के हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। भाई 77.30 के स्टॉक की ओपनिंग थी यहाँ पे, तो 77 मतलब 75-12 पे स्टॉक ने अपना आज का लो क्रिएट किया, वहां से रिवर्सल करके दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 75-70 पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग यहाँ से करी है। अब देखिए इस गिरावट में अगर हम देखेंगे, देखो गिरावट में 2-3 चीजें होती है। एक तो रिटेल की तरफ से बिकवाली होना, एक बड़े प्लेयर्स की तरफ से बिकवाली होना। एक होती है अगर बड़े प्लेयर बिकवाली कर रहे हैं तो शेयर की डिलीवरी बहुत कम आएगी। भाई अगर हम देखें कि रिटेल अगर बिकवाली कर रहा है तो डेफिनेटली शेयर की डिलीवरी हायर लेवल की रहेगी, क्योंकि अगर रिटेल बिकवाली कर रहा है तो बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं। एंड करंटली अगर हम देखें तो भाई सुज़लोन के अंदर जिस प्रकार की आगे ग्रोथ है ना, तो ये तेजी और जारी रहेगी। एंड इस तेजी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि एफआई के पास अभी टाइम बहुत कम माल है ना, तो वो सही रहेगा, क्योंकि भाई जो रिटेल अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 से लेकर 55% तक की होल्डिंग बनाए हुए हैं। तो इनकी होल्डिंग कम करना यहाँ पे एफआई का एक ट्रेंड भी हो सकता है। एफआई है क्योंकि भाई ये पिछले यहाँ पे 1 साल से लगातार कंटिन्यू अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आज जो हमें वॉल्यूम नजर आई है वो बहुत बड़ी वॉल्यूम है। जिस प्रकार गिरावट में वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए इतनी बड़ी वॉल्यूम आई। 6 करोड़ 40 लाख की बड़ी वॉल्यूम है और अराउंड 486 करोड़ का ये कारोबार आज हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें सबसे इफेक्ट वाली जो आंकड़े हैं वो रहेंगे डिलीवरी का। अब देखो कि ये टाइम वो रिटेलर पैनिक हो रहे हैं जिन्होंने भाई 80 के आसपास खरीदा था, 75+ खरीदा था, वो यही सोच रहे हैं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, शेयर फिर से गिरेगा, हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी गिरावट होगी, पहले की तरह कंसोलिडेट वाला पैटर्न बन गया तो फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। तो उनका भी सही मानना है, क्योंकि भाई ब्रोकरेज ने भी बोला है कि शेयर गिरावट होगी, प्रॉफिट होगी, कर लीजिए। जो मार्केट एनालिटिक्स प्रकाश का उन्होंने कहा कि अगर आपने यहाँ पे 10,000 शेयर खरीदे तो 5,000 शेयरों की बिकवाली करके प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। 5,000 शेयरों को 72 के RS 72 की जो सपोर्ट है उसके साथ आप कंटिन्यू करिए। तो जनरली ऐसा करना सही है। बट अगर हम मान के चलो कि हम ये सोच रहे हैं कि मेरे को 2 साल रखना है, 3 साल रखना है, चाहे मेरे को 4 साल रखना है, 5 साल रखना है, तो फिर ये नहीं सोचना है। फिर हमें डिप में बाई और करना है। डिप अगर आ रहा है तो डिप में हम फिर से पकड़ेंगे शेयर को। आज अगर आप देखोगे 63% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवरी में जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि भाई शेयर के अंदर भी टाइम जिस प्रकार शेयर हमें 45 रुपए 40 50 एंड 55 के बीच का लेवल दिखा रहा था, उस लेवल में कंसोलिडेट हो रहा था, उसी लेवल की डिलीवरी भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि भागने में कुछ भी नहीं बदला है, शेयर भागा है। ये सीरियसली हमने लिया है, बड़े बड़े नहीं लिया है। कहने का मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए शेयर भागा है, बट बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग तो एक ट्रेन पर रिटेल से माल बिकवाने का जिस प्रकार की डिलीवरी निकल के आ रही है, क्योंकि 62% की डिलीवरी का मतलब है कि मार्केट में 62 लोग ऐसे हैं 100 में से जिनको लग रहा है कि सुज़लोन के शेयर के अंदर वैल्यू है, वो आगे जाएगा। तो वो आंकड़े के टाइम आप देख लो, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 15 करोड़ की जो टोटल आज की वॉल्यूम नजर आ रही है यहाँ पे, जो कि 3 बजे तक की है, इससे बाद 3-4 बजे तक की है, सॉरी 3-3:30 बजे मार्केट क्लोज से थोड़ी सी पहले की है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर में डिलीवरी में गए हैं, जिनका जो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज 62% निकल के आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई बहुत तगड़ी डिलीवरी है यहाँ पे। इस डिलीवरी के अकॉर्डिंग हिसाब से हमें गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे स्टॉक में बहुत मोमेंटम यहाँ से क्रिएट होने वाला है। 72 का स्टॉक डेफिनेटली सपोर्ट लेके आगे रिवर्सल करेगा। एंड यहाँ से आप अभी के टाइम देख सकते हो कि एसएम स्पष्ट में, तो एसएम का भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। हाल ही में जो एनएससी जैसी है एसएम को लेकर भाई कुछ चेंजेस किया है, थोड़ा सा मतलब कड़ी निगरानी में डाला है, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, रिटेल की तरफ से प्रेशर आएगा, जो कि दिख भी रहा है। एंड अभी के टाइम एमओ के अंदर दोस्तों हमें 11,000 शेयर बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। एंड इंट्राडे चार्ट में अगर आप फोकस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सुबह सुबह गिरावट होती है, फिर शेयर नॉर्मली रहता है, फिर उछाल आता है, फिर गिरावट होती है, फिर नॉर्मल रहता है, फिर बड़ी गिरावट आती है, फिर स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलती है। एंड फिर स्टॉक हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% की गिरावट के साथ। तो देखिए ये गिरावट एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप सुज़लोन के अंदर मौका ढूंढ रहे हो तो आप RSI को देख के स्टॉक के अंदर अभी के टाइम मौका ढूंढिए, क्योंकि अगर RSI आपको दोबारा देखो 2 लेवल बनेंगे इन्वेस्टमेंट के। एक तो बनेगा RSI का जो 50 से लेके 55 के बीच का RSI का लेवल, जिसमें स्टॉक सपोर्ट लेगा 72 पे। थोड़ा सा पैसा इस लेवल पे लगाया जा सकता है, मान के चलो 50% पैसा इस लेवल पे लगा दे। दूसरा जो अगर मान के चलो 50 का लेवल ब्रेक होता है तो
फिर हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे जो RSI है दोस्तों 40 एंड 45 के बीच का नजर आएगा, वहां पे फिर से हमारा मौका बनेगा। तो ये दो लेवल्स के बीच हमें थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं चार्ट के। देखिए डाटा समझिए, अभी टाइम दोस्तों का RSI है बस जो है 56 पे चल रहा है। कहने का मतलब कि ये वो रेंज आ चुकी है जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट स्टॉक में थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। वही अगर आप देखोगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट इसके बाद का सपोर्ट लेवल वो है 72 का। अगर 72 भी जाता है दोस्तों का जो RSI अराउंड 40 से 45 के बीच हमें नजर आएगा। तो यहाँ से देखिए टाइम रिवर्सल की अगर मैं बात करूँ कि किस रेंज से रिवर्सल दिखेगा, तो रिवर्सल आने के दोस्तों चार्ट फिर से बन चुके हैं। रिवर्सल दोस्तों आ सकता है, बट अभी के टाइम जहाँ तक मैं बता दूं थोड़ी बहुत गिरावट वो हो सकती है जिस प्रकार पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पे तेजी आई गिरावट आई है, हल्की सी तेजी दिखा के अगेन गिर सकता है। एंड इस बार के हमें लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखें तो 74-73 तक के लेवल्स दिखेंगे। 73 का लेवल्स तक यहाँ पे नजर आ सकता है। 73 के लेवल से अगेन बाउंस यहाँ पे दिख सकता है। और राउंड अगर देखें तो मेरे हिसाब से देखो इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आगे बहुत तेजी दिखाएगा। अगर यहाँ से जितना कंसोलिडेट होगा जो टारगेट है उतना ही बड़ा रहेगा। अगर 100 रुपए के लेवल पे जाना है शेयर को, तो यहाँ पे शेयर को अगर मैं बताऊँ कितना टाइम कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो भाई शेयर को भी 100 रुपए जाने के लिए भाई शेयर को कम से कम यहाँ पे अगर हम सीधा देखें ना चार्ट कैंडल्स इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो 100 रुपए जाने के लिए भाई शेयर को कम से कम यहाँ पे हमें अक्टूबर तक के जो टारगेट है वो शेयर में 100 रुपए तक के रह सकते हैं। यहाँ पे अक्टूबर तक यहाँ पे 100 रुपए तक निकल सकता है। कहने का मतलब है कि दिवाली तक का टारगेट 100 हम कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए ये छोटा सा टारगेट है, बड़ा नहीं कि जब भागेगा ना तो ये टारगेट कोई बड़ा नहीं, इसको यहाँ पे 7-8 दिन में ही ZK में पूरा कर लेगा। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी 72 के लेवल एंड 75 के लेवल के बीच हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।